हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो इसका पहचानने का नियम होता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तब हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें लगा हुआ रहेगा नहीं नहीं नहीं, यानी कि नहीं लगाने से उस वाक्य की नकारात्मकता का बोध होता है, निगेटिविटी का बोध होता है। तो इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके आप लोग देखिए। स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसे लिखते हैं और उसके बाद वाज और वर, ये दोनों जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, या तो वाज का या तो वर का। तो अभी हम जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब सब्जेक्ट में आई रहे तो उसके साथ प्रयोग करेंगे वाज का। सब्जेक्ट में जब यू वी दे, यू वी दे यानी कि ये तीनों में से कोई भी रहे तब हम प्रयोग करेंगे वर हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और कोई भी नाम रहे तब हम प्रयोग करेंगे वाज हेल्पिंग वर्ब का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है। ठीक है। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए रीड है, READ, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो रीड मीन्स पढ़ना होता है। तो जब हम V1 में यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब हम लगा देते हैं ING, तब ये बन जाता है V4। जैसे कि देखिए यहाँ पर LAUGH, लॉफ, लॉफ मीन्स क्या होता है, हंसना। तो इसमें हम जोड़ दिए क्या, ING, तब ये क्या बन गया, ये बन गया V4। समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक मीन्स बोलना। अब इसमें अगर हम ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्पीकिंग। तो ये स्पीकिंग क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके। अब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट को बनाते हैं। देखिए फर्स्ट में है रीता नहीं रो रही थी, रीता नहीं रो रही थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, रीता। ठीक है। तो रीता क्या है, रीता जो है वो एक नाम है, लड़की का नाम है। और कोई भी नाम के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो रीता वॉज, उसके बाद नॉट है, तो रीता वॉज नॉट। उसके बाद यहाँ पर देखिए V4, यानी कि वर्ब यहाँ पर क्या है, रोना। तो रोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वीप। तो वीप लिख दिए। अब इसका फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो यहीं पर सेंटेंस को एंड कर देंगे, है ना, फुल स्टॉप लगाकर। तो इस तरह से रीता नहीं रो रही थी, रीता वॉज नॉट वीपिंग, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट है सेकंड में अमर नहीं आ रहा था, अमर नहीं आ रहा था। अब अमर क्या है, तो अमर भी एक नाम है, तो लिख देंगे अमर। अब अमर एक नाम है तो कोई भी नाम के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो अमर वॉज, उसके बाद नॉट, तो यहाँ लिख देंगे नॉट, है ना। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर आना, आना, आना क्या है, आना जो है वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए COME होता है तो E हट जाएगा और ING लगेगा। तो अमर वाज नॉट कमिंग, अमर नहीं आ रहा था, फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट है थर्ड में
वह मुझे नहीं बुला रही थी, वह मुझे नहीं बुला रही थी, तो वह यहाँ पर है तो बुला रही थी मतलब वो लड़की थी, ठीक है। तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। अब देखिए सी के साथ प्रयोग होगा वॉज हेल्पिंग वर्ब का, है ना। उसके बाद नॉट, उसके बाद बुलाना, बुलाना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर बुलाना है तो बुलाना का इंग्लिश हो जाएगा कॉल। सी वॉज नॉट कॉल, कॉल क्या है, ये तो V1 हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर प्रयोग करना है V4 ING जोड़कर। तो सी वॉज नॉट कॉलिंग, किसे नहीं बुला रही थी, मुझे, तो मुझे का मी, ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से वह मुझे नहीं बुला रही थी, सी वॉज नॉट कॉलिंग मी। नेक्स्ट है लड़के कहानी पढ़ रहे थे, लड़के कहानी पढ़ रहे थे, लड़के जो हैं वो क्या है, प्लूरल में है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे द बॉयज। अब यहाँ पर प्लूरल में है तो यहाँ प्रयोग हो जाएगा वर हेल्पिंग वर्ब का, तो द बॉयज वर। अब यहाँ पर क्या है, V4, तो वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना का इंग्लिश तो रीड होता है, फिर उसमें ING लगाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ वर है तो वर के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द बॉयज वर नॉट रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कहानी, कहानी का इंग्लिश क्या होता है, स्टोरी, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे य का, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि स्टोरी है ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से द बॉयज वर नॉट रीडिंग या स्टोरी, लड़के कहानी नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तुम सब्जी नहीं बेच रहे थे, तुम सब्जी नहीं बेच रहे थे, तो यहाँ पर तुम है तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वर का, उसके बाद नॉट का, तो यू वर नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हम देखें तो बेचना, तो बेचना का इंग्लिश सेल। V4 बनाना है तो क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे, तो यू वर नॉट सेलिंग, क्या सेलिंग कर रहे थे, तो सब्जी यानी वेजिटेबल्स, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए यू वर नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, तुम सब्जी नहीं बेच रहे थे। चलिए अगला है हम लोग नहीं सो रहे थे, हम लोग नहीं सो रहे थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश वी के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो वी वर, उसके बाद नॉट का, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, सोना, तो सोना का इंग्लिश हो जाएगा स्लीप, और उसमें ING भी लगेगा, है ना। तो वी वर नॉट स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग नहीं सो रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग। अब देखिए लास्ट है 7 में, वह अखबार नहीं पढ़ रहा था, तो वह अखबार नहीं पढ़ रहा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का रोज़ रोज़ ट्रांसलेट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।